कभी आपने सोचा है कि हम क्यों बार बार वही गलत रास्ते चुन लेते हैं, जबकि हमें पता होता है कि वो सही नहीं है। दिल के अंदर एक खालीपन, एक भटकाव, जैसे कोई हमें बुला रहा हो पर हम सुन नहीं पा रहे। आज का वचन कहता है, हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे। हम में से हरेक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अनिक्वता का बोझ उसी पर लाद दिया। इसका मतलब है, हम सब भटके हैं, लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई ये है, हमारा बोझ हमने नहीं उठाया, परमेश्वर ने खुद उठा लिया। अब जहाँ भी हम हैं, जैसे भी हैं, अपने दिल को थोड़ा शांत कीजिए और इस प्रार्थना को अपने दिल से जोड़ लीजिए। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, आप हम सब को देख रहे हैं। आप हमारे दिल की हर बात जानते हैं, वो बातें भी जो हमने किसी से नहीं कही। प्रभु, अगर हम अंदर से टूटे हुए हैं, तो अभी इसी पल हमें अपने प्रेम से भर दीजिए। उस खालीपन को भर दीजिए जो दुनिया नहीं भर पाई। आज जो कोई भी बीमार है, प्रभु, आप उसे अपने चंगाई भरे हाथों से छू लीजिए। हर दर्द, हर कमजोरी, हर बीमारी को अपने नाम की शक्ति से दूर कर दीजिए। आपका वचन कहता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। प्रभु, हम अभी अपनी हर चिंता, हर डर आपके हाथों में सौंपते हैं। अगर हम डर में जी रहे हैं, तो हमारे दिल में अपनी शांति उतार दीजिए। हमें महसूस होने दीजिए कि हम अकेली नहीं हैं, आप हमारे साथ हैं। हे प्रभु, अगर हमारे घरों में परेशानी है, रिश्तों में दूरी है, तो आप बीच में आकर सब कुछ नया कर दीजिए। जहाँ नफरत है, वहाँ प्रेम भर दीजिए। जहाँ टूटन है, वहाँ जोड़ दीजिए। प्रभु, अगर हम आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, तो हमारे लिए ऐसे रास्ते खोल दीजिए जो हमने सोचे भी नहीं होंगे। आप वो परमेश्वर हैं जो सूखे स्थान में भी सोते बहा सकते हैं। और प्रभु, अगर हम खुद से ही हार गए हैं, तो हमें फिर से खड़ा कर दीजिए। हमारे अंदर नई ताकत, नई उम्मीद भर दीजिए। हमें उस चरवाहे की कहानी याद आती है जो 99 भेड़ों को छोड़कर सिर्फ एक खोई हुई भेड़ को ढूंढने गया, और जब वो मिली तो उसमें डांटा नहीं, बल्कि प्यार से अपने कंधे पर उठा लिया। प्रभु, आज हम वही खोई हुई भेड़ हैं, और हमें आपकी ज़रूरत है। हम अपने हर पाप, हर गलती, हर बोझ को आपके चरणों में रखते हैं, क्योंकि आपने पहले ही उसे अपने ऊपर ले लिया है। आप महान हैं प्रभु, आपकी दया असीम है, आपका प्रेम कभी खत्म नहीं होता। आज हमारे जीवन में एक नई शुरुआत हो, एक नई शांति, एक नई उम्मीद जन्म ले। हे पिता, हमें अपनी उपस्थिति का एहसास कराइए, ताकि हम जान सकें कि आप सच में हमारे साथ हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप सुन रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, भले ही हमें अभी दिखाई न दे। प्रभु, हम सबको शांति, चंगाई और सच्ची आशा से भर दें, आज और हमेशा। आमीन। अगर आप महसूस करते हैं कि परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं, तो आप भी अपने दिल की प्रार्थना नीचे लिख सकते हैं। वो हरेक की आवाज़ सुनते हैं। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। भजन संहिता 34:18। प्रभु आपके टूटे दिल को अपने प्रेम से जोड़कर आपको नया जीवन दे। जो मुझ पर विश्वास करता है, वो यदि मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। यूहन्ना 11:25। प्रभु आपका विश्वास मजबूत करे और आपको अनंत जीवन की आशा से भर दे। यहोवा तेरे लिए लड़ेगा और तू चुपचाप रहेगा। निर्गमन 14:14। प्रभु आपके हर संघर्ष में आपके लिए विजय लाए। तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। विस्मित ना हो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। यशाया 41:10। प्रभु आपको हर परिस्थिति में हिम्मत और साहस प्रदान करे। धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मत्ती 5:3। प्रभु आपको नम्रता और अपने राज्य की आशीष से भर दे। यहोवा भला है, संकट के दिन में शरणा स्थान है, और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। नहूम 1:7। प्रभु आपको हर मुसीबत में सुरक्षित और स्थिर रखे। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। 2 कुरिन्थियों 12:9। प्रभु आपकी कमजोरी को अपनी शक्ति में बदल दे।
मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा की होती है वही स्थिर रहती है। नीति प्रवचन 19:21। प्रभु आपकी योजनाओं को अपनी सिद्ध इच्छा के अनुसार सफल करे। यहोवा अपना मुख तुझ पर चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। गिनती 6:25। प्रभु अपने अनुग्रह और कृपा से आपके जीवन को प्रकाशित करे। मैं मार्ग और सत्य और जीवन हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। प्रभु आपको सही मार्ग पर चलाए और सच्चे जीवन से भर दे।